हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं इस मानव ने इस पर लेकर आ चुका हूँ। चलिए इस साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसमेंट का सीन, और यहाँ से किसी की आवाज़ें आ रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपने एमसी को एलियन ने चेन से बांध दिया होता है, और फिर बोलता है मुझे माफ़ करना, लेकिन जो तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है अब वो मेरा होने वाला है। और फिर वो उसके सीने में तलवार घुसा देता है और बोलता है ये है तुम्हारा फेट, सेल कूपर। और तभी एंड्रिया बहुत तेज चिल्लाती है सेल। और फिर हमें पता चलता है एंड्रिया को ये सब दिखाई दिया होता है। और फिर वो मन्ने बोलती है सेल। और फिर ये बोलती है चलो ठीक है, अब इसे सोना बंद करो और काम पे लग जाओ। और फिर ये बोलती है ठीक है। और फिर मन्ने बोलती है पावर ऑफ स्टार, ये कोई सपना नहीं था, जो कुछ ये मैंने देखा क्या है सच में पिछली लाइफ का सीन था। और फिर हमें बताते हैं पावर ऑफ स्टार ये वन ऑफ द टैलेंट में से एक है जो टाइम मेजेस के द्वारा अवेकन किया जाता है। जो मेजेस अवेकन कर लेते पावर ऑफ स्टार को, वो फ्यूचर और पास्ट के कुछ सीनों को देख पाते हैं। और फिर इंडिया फटाक से यहाँ से भाग के जाती है। मैंने बोलती है सेल खतरे में है। और फिर यहाँ पर सेल को ढूंढ रही होती है। मुझे एलन को रोकना होगा उससे पहले कि वो कुछ करे। और फिर एलन एमसी से बोलता है ये लो, ये मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए अवार्ड है। और फिर इंडिया ढूंढ लेती है इन लोगों को। और फिर अपने मैजिक का यूज कर रही होती है, लाइट ऑफ ट्रैंक्विलिटी और स्टार के पावर से मैं तुम्हें गहरी नींद में सुला दूंगी। मैं एलन को सुला दूंगी कुछ महीनों के लिए। और तभी बाजू में से आवाज आती है एंड्रिया। और फिर देखती है कि मुड़ के, और फिर हम देखते हैं एलन की मदर यहाँ पर होती है और बोलती है जल्दी जाओ और उसे पकड़ के यहाँ से दूर ले जाओ। और फिर वो बोलता है हाँ ठीक है। और फिर हम देखते हैं उसके पीछे जाकर उसको मुख बंद कर देता है जिससे कि वो कुछ बोल ना पाए। और फिर उसको देख के मैंने बोलती है वो बटलर ने तो ये कहा था कि जो वो डिप्रिवेशन मैजिक है उसको सक्सेसफुली इसके ऊपर कर दिया गया है, लेकिन आखिर क्यों ये अभी मैजिक को यूज कर पा रही है। भूल जाओ इसके बारे में, अभी टाइम नहीं उसके बारे में सोचने का। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डिप्रिवेशन सेरेमनी। और फिर हम देखते हैं एमसी उसको पी लेता है। वो पीने के बाद फिर उसके हाथ से वो गिलास भी छूट जाता है। और फिर हम देखते हैं एमसी बेहोश हो जाता है। और फिर ये बोलता है तुम बेवकूफ कहीं के, तुम फिर से वाली ट्रिक में फंस गए। और फिर हम देखते हैं एमसी को उसने सेम तरीके से बांध दिया होता है जैसे इंडिया ने देखा था। और फिर एलियन से बोल रहा होता है आखिर तुम होते कौन हो जो इस रैंक के टैलेंट को पोजेस करे। और फिर उसको मुक्का मार रहा होता है और बोलता है आखिर तुम होते कौन हो जो डिमोनिक ड्रैगन को पोजेस करे। आखिर तुम होते कौन हो जो ग्लोरिया से फेवर ले सके। और एमसी को पेट में एक भूत मुक्का मारता है। वो सारी की सारी चीजें मेरी होनी चाहिए थी। और फिर उसकी मदर पीछे से आके बोलती है चलो ठीक है एलियन, अपना टाइम बर्बाद मत करो इससे बात करने में, और चलो स्टार्ट करो उसको। और फिर ये बोलता है ठीक है मदर। और फिर बटलर इसको ये डेगर देता है और बोलता है ये जो डेगर है इसको स्पेशली इसलिए बनाया गया है जिससे कि ये इसके इनविंसिबल बॉडी को चीर सके। और फिर ये बोलता है बुरा नहीं है, मुझे माफ करना, लेकिन अब जो तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट है अब वो मेरा होने वाला है, मरो तुम कचरे कहीं के। और फिर वो डेगर लगने के बाद एमसी बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। और फिर ये बोलता है हाँ ऐसी चिल्लाओ ऐसी रो, आज के बाद से मैं हूँ असली वर्दी हायर कूपर फैमिली का। मैं पोजेस करूंगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट और एबिलिटी, और उसके बाद कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा मेरे सामने। और तभी हम देखते हैं एमसी कुछ नहीं बोलता। और फिर एमसी को ऐसे देख के हैरान हो जाता है। और अचानक से एमसी बहुत तेज हंसने लगता है। और फिर बोलता है क्या तुम किसी तरीके का खेल कर रहे हो क्या यंग मास्टर। और फिर लोग हैरान हो जाते हैं क्या। और फिर हम देखते हैं एमसी इस चेन से बंधा हुआ था, इससे वो अपने आप को छुड़ा लेता है। और फिर इससे बोलता है अपनी आंख खोलो और ध्यान से देखो। और तभी एमसी अपनी चुटकी बजाता है। और फिर हम देखते हैं इनके आसपास का जो मैजिक था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए थे सारे के सारे इस जगह पर होते हैं, और सब लोगों ने ये सब कुछ देख लिया होता है। और ये लोग भी हैरान हो जाते हैं क्या बैंक्वेट हॉल। और फिर सबके सब बोलते हैं क्या ये लोग क्रेजी हैं, ऐसा सोचना कि ये लोग ऐसी चीज करेंगे और वो भी सब लोगों के सामने। मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो कूपर फैमिली का यंग मास्टर है वो इस तरीके का इंसान होगा। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके बारे में लेजेंड थे कि इसके पास इस रैंक का टैलेंट है वो सारे के सारे झूठे हैं। ये तो कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है, क्या इस तरीके का इंसान सच में वर्दी हायर बनने का। और सब लोग ऐसे ही उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मन्ने बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर कैसे इस बदमाश बच्चे को पता था पहले से ये सब कुछ कि हम लोग ये सब करने वाले हैं। क्या वो ट्रायल था वो सक्सेस नहीं हुआ था क्या, आखिर हम लोगों ने किस जगह पे गलती कर दी। नहीं, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को सोल्व करना। और फिर एलियन बोलता है नहीं तुम सब लोगों को ट्रिक करा जा रहा है, ये जो कचरा है ये मुझे इन सब में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसकी मदर बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, शुरुआत से ही ये जो बदमाश बच्चा है। और तभी एक दिन ताली बजा रहा होता है और बोलता है क्या तो एक्साइटिंग शो है, क्या आप इससे एग्री नहीं करते ड्यूक कूपर। और फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है एलियन। और फिर वो बोलता है मैं। और फिर इसकी मदर बोलती है मैंने उसको ये सब करने का ऑर्डर दिया था, अगर तुम्हें पनिशमेंट देनी है तो तुम्हें वो पनिशमेंट मुझे देनी होगी। और फिर हम देखते हैं वो एलियन को खींच के मुक्का मारता है। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है कितना ज्यादा रूथलेस है। और फिर एलियन चिल्लाते हुए बोलता है आखिर मैंने गलती क्या करा है, ये तो सिर्फ एक बास्टर्ड बच्चा है, जितना सब कुछ इसके पास है वो सबका सब मेरा होना चाहिए था। और फिर उसकी मदर उसको रोक रही होती है एलियन चुप हो जाओ। और तभी पीछे से सब लोग बात कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके बारे में याद करूं, जो ड्यूक कूपर थे वो अपनी खुद की ताकत से टॉप पर आए हैं, और जहां तक मुझे याद है उनने कभी भी अपनी दिक्कतों को पब्लिक के सामने नहीं लाया। लेकिन जो इनका बेटा है
आखिर ये कैसे ये सब बातें बाहर वालों के सामने कर सकता है? जो डूक के ऊपर है उनको पसंद है अपने अपीयरेंस को अच्छा रखना, ये तो कैसा बेवकूफ़ है। और फिर हम देखते हैं डूक अपनी तलवार निकाल लेते हैं और फिर बोलते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, जितने ही मेरे बच्चे हैं मेरी कमांड सुनो, जो सक्सेसर कॉन्टेस्ट है वो आज से शुरू हो रहा है। और फिर लोग हैरान होकर बोलते हैं, सक्सेसर कॉन्टेस्ट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? और फिर हम देखते हैं सबके सब तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब अब हमारे पास मौका है फैमिली का हार बनने का, और इसमें हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी रूल नहीं है, जो विनर होगा वो सब कुछ रखेगा। सबसे पहले मारो इस एलियन को। और फिर बहुत तेज हंस रहा होता है और बोलता है, क्या ये है कि लेजेंडरी के ऊपर फैमिली स्पिरिट? ये तो सब लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर है। आखिरकार मुझे ये सब आज फाइनली देखने का मौका मिला, लेकिन आखिर कैसे चीजें यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन सबसे पहले हम दोनों फैमिली के बीच में जो एंगेजमेंट थी उसको कैंसिल करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सिस्टर की शादी ऐसे कमजोर इंसान से करूं। और फिर एमसी की तरफ देख के मन में बोलता है, जितना सब कुछ अभी यहाँ पर हुआ है वो सब कुछ हुआ है इल्यूजनरी टाइम बॉक्स के पावर की वजह से, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये जो है वो इस बच्चे के साथ मिला हुआ था, और सारे के सारे नोबल्स इस जगह पर रहेंगे। अगर जो है रूमर्स है वो रॉयल फैमिली तक पहुंच गए तो ये चीज कूपर फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बुरी होगी। ये अच्छा रहेगा कि सबसे पहले अपने कदम पीछे करो, और इससे तो फ्यूचर में निपट लेंगे। और फिर इससे बोलता है, चिंता मत करो, मैं इसको लेकर रिक्वेस्ट भेज दूंगा किन के पास, और सब कुछ उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज के बारे में। और फिर ये बोलता है, जैसा सोचा था कूपर फैमिली के हेड से, आप तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। और तभी एमसी की तरफ तलवार करके बोलता है, और तुम्हारे लिए बच्चे, तुम फाइट कर सकते हो हायर के टाइटल के लिए, लेकिन तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कूपर फैमिली की रेपुटेशन पे चोट पहुंचे, नहीं तो मैं तुम्हें डिसअपेयर कर दूंगा। और फिर एमसी हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मुझे परवाह है पोजीशन की? और फिर उसकी तलवार पकड़ के बोलता है, अगर तुम मुझे डिसअपेयर करना चाहते हो तो यहीं पे क्यों नहीं करते हो अभी इस समय, फादर। और फिर वो बोलता है, ये बदमाश बच्चा आखिर ये क्या सोच रहा है? और फिर यहाँ से जाने लगता है और बोलता मन में, भूल जाओ इसके बारे में। और फिर इससे बोलता है, फैमिली हेड, क्या आप इसे सबक नहीं सिखाओगे? और फिर ये बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड है, मुझे तो इस चीज का इंतजार है कि आगे चल के क्या करता है। बस इतना है कि जो ये बदमाश बच्चा है इसकी जो पर्सनैलिटी है वो नापसंदीदा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर ये किसके ऊपर गया है। और फिर हम देखते रात हो चुकी होती है, और फिर बटलर से चिल्ला के बोलती है, आखिर किसने वो इन्फॉर्मेशन को लीक करा था? आखिर कैसे पता चला उस बदमाश बच्चे को कि हम लोग ये सब करने वाले हैं? और फिर ये बोलता है, ये चीज ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। और फिर हम देखते हैं एंड्रे को यहाँ पे बांध के रखा होता है, और फिर ये बोलता है, मैडम मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इस मेड सर्वेंट का क्या करना है? और फिर हम देखते हैं चिल्लाते हुए बोलती है, खिला दो इसे डिमोनिक क्रीचर्स को, आखिर मुझे तुम्हें ये सब कहने की जरूरत ही क्या है? और तभी वो हैरानी से देखती है उसकी तरफ, जय रुको, हाँ इसने वहां पे मैजिक को यूज करा था, और या तो वो डिप्राइवेशन टेस्ट था वो इसके ऊपर काम नहीं करा, और या तो उस चीज को किया ही नहीं गया था। और फिर देखती गुस्से में इसकी तरफ, और फिर इससे बोलती है, क्या तुमने उसके टैलेंट को छीन नहीं लिया था? आखिर तुम मुझे अभी वो सब अभी क्यों नहीं दिखाते हो? और फिर भोजा डर जाता है और बोलता है, उसका जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है, मैंने अभी तक उसको मास्टर नहीं करा है, प्लीज आप मुझे कुछ दिन और दे दीजिए इसके लिए। और तभी उसके मुंह से निकलता है, क्या मैडम को सच्चाई का पता चल गया? और फिर वो बोलती है, नहीं अब इस चीज की जरूरत नहीं है, इसे अभी इस समय पर ही एक्सिक्यूट कर दो। और ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मैडम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, ये सब कुछ जो सेल कूपर को जैसे हुआ है उसने मुझे फोर्स किया इस सब के लिए। और फिर हम देखते हैं उसको मार दिया होता है। और फिर ये बोलती है, एक डॉग ने अपने मास्टर को बिट्रे कर दिया और मास्टर ने अपने डॉग को मार दिया, आखिर यहाँ पे एक्सप्लेन करने को है ही क्या? और फिर हम देखते हैं इसी गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है, और अब तुम्हारे लिए, तुम भी अब मुझे अपना टैलेंट दे दो, मुझे हर चीज का अच्छे से यूज करना है। और फिर हम देखते हो अपने मैजिक का यूज कर रही होती है इसके ऊपर, और तभी अचानक से हैरान हो जाती है और देखती है उसके ऊपर कोई भी जलने का निशान नहीं है इसके ऊपर, कहीं इसके पास आइस सोल बॉडी तो नहीं है? एक लड़की जिसके पास आइस सोल की बॉडी है, जब वो बड़ी हो जाती है उसके बाद वो बन जाती है हॉटबेड्स। जो भी लड़का कपल बनेगा हॉटबेड्स के साथ, इसके जरिए वो अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकता है, अगर ऐसी बात है। और फिर हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है, और फिर हमसे मन में सोच रहा होता है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि एलियन के ऐसे कचरे वाले टैलेंट और उसके ऐसे घटिया नेचर को सामने लाने के बावजूद अभी भी फैमिली हेड ने उसको हटाने का नहीं सोचा। ये सब कुछ इसलिए तो नहीं क्योंकि एलियन की मदर के पीछे जो पावर है उससे वो डर रहे हो, और उसने कल रात को खुद ही अरेंज करा था कि मैं केसल में रह सकता हूँ, क्या ये मुझे कंट्रोल करना चाहती है? और या तो वो डर रही है कि मैं उसके हाथों से निकल जाऊं। जब तक एलियन सारे के सारे दर्द का स्वाद नहीं चख लेता जितना सब कुछ मेरे साथ हुआ था, उससे पहले मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? और तभी पीछे से गेट खुलने की आवाज आती है, और फिर बोलता है, एंड्रिया, और वो भी इतनी सुबह सुबह? और फिर बोलता है, अंदर आ जाओ, गेट खुला है। और फिर हम देखते ये होती है और बोलती है, मेरे ब्रदर ने ये कहा था कि जो वो आइटम था तुम आज रिटर्न करने वाले हो, तो जबकि मैं फ्री थी इसलिए मैं आ गई। और फिर हमसे मैंने बोलता है, अगर मैं इसे एक फैमिली का सपोर्ट गेन कर लेता हूँ तो मैं शायद डायरेक्टली एरियन को मार सकता हूँ। और फिर ये बोलती है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे यहाँ सामने खड़ी हुई हूँ। और फिर हम देखते हैं एमसी बॉस को वो बॉक्स दे देता है, और फिर इसे बोलता है, मैं सोच रहा था एक ऐसी फैमिली जो बिल्कुल सेम लेवल पे हो कूपर फैमिली के, आखिर तुम्हें ऐसी चीज की क्यों इतनी ज्यादा चिंता है जो सिर्फ इल्यूजन ही बना सकती है, और वो भी इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन रखने के बाद? और फिर ये बोलती है, तुम क्या इसके बारे में जानना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी,
जब तक तुम। और फिर मन्ने बोलती है वैसे भी कोई बिलीव नहीं करेगा इस लेजेंड के ऊपर, और वैसे भी शायद नोबल को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, तो चलो मैं इसको यूज करती हूँ जिससे कि सेल कूपर के ऊपर मेरा एक फेवर रहे। और फिर हम देखते हैं एमसी उसके पीछे निकल जाता है और बोलता है चलो तो फिर गुड बाय। और फिर हैरान हो जाती है और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है सेल मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। और फिर एमसी बोलता है ओह। और फिर हम देखते हैं वो लोग आ चुके होते हैं एरिना में, और फिर अटैक करती है एमसी के ऊपर सबसे पहले। और फिर एमसी अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोक देता है और एक पावरफुल झटका देता है जिससे उसकी तलवार पीछे हो जाती है, और उसकी गर्दन पे तलवार रख के बोलता है तुम फिर से हार गई। और फिर गुस्से में बोलती है तुम तो बिल्कुल भी जेंटल नहीं हो। और फिर एमसी उससे बोलता है ये तुम हो जो चाहती थी कि मैं अपनी फुल पावर का यूज करूं, और जैसे कि हमारा एग्रीमेंट था अब तुम्हें मुझे बताना होगा वो इल्यूजन टाइम बॉक्स के सीक्रेट के बारे में। और फिर वो बोलती है एक्चुअली में ये सिर्फ एक लेजेंड है, किसी को इसके बारे में इतना पता नहीं है कि ये सच है या नहीं, किसी ने अभी तक ऐसा किया नहीं है। और फिर हमसे बोलता है किस तरीके की लेजेंड। और फिर वो बताती है लेजेंड के अनुसार अगर तुम्हें स्टार्स की पावर मिल जाती है और मास्टर कर लेते हो इल्यूजनरी टाइम बॉक्स को, तो उसके बाद तुम अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके किसी और को रिबोर्न कर सकते हो। और फिर एमसी ये सब सुनने के बाद मन्ने बोलता है तो इसका मतलब वो एंड्रिया थी जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस करके उसके एक्सचेंज में मुझे रिबोर्न होने का मौका दिया था। इस लाइफ में बस मुझे रिवेंज ही नहीं लेना है बल्कि मुझे इंडिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मैं किसी तरीके का मौका नहीं दूंगा सेलन बास्टर्ड को। और फिर हम देखते हैं एमसी के शेडो आते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर सेल बहुत बुरी खबर है, एंड्रिया को पकड़ लिया गया है। और फिर एमसी ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है, क्या आखिर कौन है जिसने एंड्रिया को पकड़ा है, जल्दी मुझे साफ साफ बताओ। और फिर लोग बताते हैं कल रात को जब हम लोग वो सब कर रहे थे किसी ने देखा था मिस इंडिया को मेट्रियाच और उनके कुछ सर्वेंट जंगल की तरफ पकड़ के ले जा रहे थे। और फिर हम देखते जब ये यहाँ पर आई थी इसने भी कुछ बातें सुनी थी, मेड आपस में बात कर रही होती हैं। अभी सुबह सुबह मैंने ये सुना है कि जो एंड्रिया है वो यंग मास्टर की पर्सनल मेड बन चुकी है और वो उसकी मिस्ट्रेस बनेगी जब वो बड़ी हो जाएगी। और फिर बताती है मुझे ये लगा कि वो जिस यंग मास्टर की बात कर रहे हैं वो सेल था, तो क्या ऐसा नहीं था क्या। और तभी हम देखते ये सब सुनने के बाद एमसी बहुत ही स्पीड में भाग के जाता है और बोलता है एलेन तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। और तभी वो पीछे उन दोनों से बोलती है आखिर तुम दोनों यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ सेल का पीछा करो। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो किसी को बचाने जा रहा है बल्कि वो किसी को मारने जा रहा है। और फिर हम देखते हैं जय का सीन और ये बहुत ही चिल्ला रहा होता है धत्तेरी की तुम सेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान करने की, मैं तुम्हें मुझसे से भी ज्यादा बदतर तरीके से तड़पाऊंगा। और फिर पीछे से ये बोलता है यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, क्या मेट्रियाच ने ये नहीं कहा कि एक बार आप बड़े हो गए। और फिर हम देखते हैं उसको लात मार देता है तुम नर्क में जाओ। और तभी हम देखते हैं एक जन एंड्रिया को चेन से बांध के यहाँ पे लेके आता है इसके पास, और फिर इससे बोलता है यंग मास्टर मैंने सुना है कि सेल एंड्रिया को पसंद करता है और इसको मेट्रियाच ने कल पकड़ा था, आप इस लड़की को सबक क्यों नहीं सिखाते जो कुछ सेल ने करा उन चीजों का। और फिर एलन हंसते हुए बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो एंड्रिया मेरी फ्यूचर की मिस्ट्रेस, मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाता हूँ तुम वर्दी कंक्यूबाइन बनोगी मेरे पास रहकर। और फिर एंड्रिया मन में बोलती है अब मैं क्या करूँ, जो मेरा मैजिक है वो सील हो चुका है इस चेन की वजह से, मैं यहाँ तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। सेल आखिर तुम कहाँ पर हो, प्लीज मुझे बचाओ। और फिर ये बोलता है अभी जो तुम्हारी इस समय पे जो हालत है मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिर वो किस तरीके का चेहरा बनाएगा जब वो तुम्हें मेरे एक स्लेव के रूप में अपमानित होते हुए देखेगा, अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो और बन जाओ मेरी मिस्ट्रेस। और तभी चिल्लाने की आवाज आती है एलेन। और फिर हम देखते हैं एमसी आता है और भर के मुक्का देता है उसके गाल पे। और फिर एंड्रे भी खुश आती है यहाँ पे एमसी को आते देखकर, और तभी एमसी एलेन के पास जाके उसके अंडे फोड़ देता है और इसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है और बहुत चिल्ला रहा होता है और एमसी उसको लगातार बहुत सारे मुक्के मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसकी एक हड्डी एमसी तोड़ देता है मुक्के मार मार के। और फिर हम देखते हैं एमसी पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। और फिर एलेन बोलता है मेरी मदद करो। और फिर हम देखते हैं उसके सर्वेंट आते हैं और बोलते हैं जल्दी जाओ और एलेन की मदद करो। और फिर एमसी उन सबको अपनी पावर से बहुत दूर दूर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं ये लोग भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और ये लोग भी देख के हैरान हो जाते हैं यंग मास्टर यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। और पीछे वो फटाक से एंड्रिया के पास जाती है और फटाक से गर्दन में से निकाल देती है जल्दी एंड्रिया सेल फिर से डिमोनाइजिंग हो रहा है। और फिर भी भाग के जाती फटाक से और फिर एमसी को पीछे से पकड़ के बोलती है सेल जाग जाओ सब कुछ ठीक है। और फिर एमसी देखता है एंड्रिया। और फिर हम देखते हैं उसके सर्वेंट फटाक से इसको अलग कर देते हैं जल्दी से यंग मास्टर को यहाँ से अलग ले जाओ। और फिर हम देखते हैं उसकी हालत बहुत बुरी कर दी होती है एमसी ने मार मार के। और फिर उसकी मदर आके देखती है उसकी ऐसी हालत और फिर एमसी से बोलती है सेल तुम बास्टर्ड कहीं के, इस तरीके से तुम अपने फादर को रिपे कर रहे हो जिनने तुम्हें इस केसल में लेके आया है। और फिर एमसी अपने चेन में बंधी हुई तलवार को निकालता है और फिर ठीक उसके तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर पीछे से एंड्रिया भी चिंता करते हुए एमसी का नाम लेती है। और फिर हम देखते हैं भी बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं एमसी अपनी तलवार से अपने हाथ में एक चीरा लगाता है और अपने खून को इसके सर के ऊपर डाल देता है। मैं सेल कूपर चैलेंज करता हूँ एलन कूपर को एक होली बैटल के लिए, और वो बैटल होगी मरते दम तक जब तक हमें से कोई मर नहीं जाता। और फिर एमसी उन्हें बोलता है मैं किसी ऐसे को एग्जिस्ट नहीं करने दे सकता जो एंड्रिया के लिए खतरा है, कभी भी नहीं। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।